हो गया। ठीक है, पहले आदि शंकराचार्य जी का है, वो कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के उपकरण की बात करते हैं विधियों में। तो ज्ञान प्राप्ति के उपकरण जो है वो दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक बाह्य उपकरण है जिनमें कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां आती हैं। ठीक है, आंख, नाक, कान, ठीक है, स्पर्श। और आंतरिक उपकरणों में मन, बुद्धि, अहम और चित्त। ये आंतरिक उपकरणों में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, आंतरिक उपकरणों में आता है। तो जैसे ये बोतल है, ठीक, तो जो इंद्रियां होती हैं वो वस्तु के प्रति क्रियाशील होती हैं। ठीक है, आकर्षित होती हैं इंद्रियों से ही तो आपको पता चलता है। तो वस्तु के प्रति इंद्रियां, चाहे आंख हो, कान हो, गाना बजना धूम मचा ले तुम्हारा तो हाथ सुनने लगेगा। ऐसे देखने में कोई अच्छी चीज दिखाई दे तो देख के जो मानेंगे हम। ठीक, तो हाँ, तो जैसे आपको ठंडा लग रहा तो स्पर्श से, तो ये इंद्रियां जो है वो वस्तु के प्रति क्रियाशील होती हैं, आकर्षित होती हैं। ठीक, अब जो क्रिया, जब क्रिया हो गई तो जैसे जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, जैसे ही चक्षु इंद्रिय ने देखा उसके बाद जो ज्ञान तंतु होते हैं, ठीक है, ज्ञान तंतु यानी कि न्यूरॉन, तो जो न्यूरॉन होते हैं तो ये डाटा जो आपने छुआ या देखा, ये डाटा ज्ञान तंतुओं ने कहाँ दिया, मस्तिष्क को। और चेतन से ये डाटा जो मन है, ठीक है, चेतन में ये क्रिया हो रही, चेतन के बाद ये डाटा पहुंचा मन के पास। तो मन क्या करता है, मन और क्रिया, ठीक है ना, वस्तु और क्रिया के बीच जो संयोजन का कार्य है वो मन करता है। ठीक, उनमें कॉम्बिनेशन। और जितनी भी बात आपने समझी उसके बारे में हजारों बातें, बोतल कहाँ से ली तो इसके बारे में हजारों बातें, जैसे ही इस बोतल को आंखों से आपने देखा, फिर छू के देखा, इंद्रियों के माध्यम से यहाँ पर आकर्षित हुई, आकर्षित होने के बाद फिर इसमें क्रिया। ठीक, तो क्रिया और वस्तु के बीच मन संयोजन का कार्य करता है। इसके बारे में हजारों बातें बता दी कि इसमें मिनरल वाटर भरा है, 90 हो सकता है, थम्स अप की बोतल है, हजारों उसने बातें बता दी, लेकिन सब बातें सही नहीं। अनुमान है आपका, सही हो भी सकती, नहीं हो सकती। अब इन बातों का ये डाटा था, ये मन से कहां पहुंचा, बुद्धि के पास। ठीक, बुद्धि के पास पहुंचे तो बुद्धि के पास दो विधियां हैं, आगमन और निगमन। और ये तर्क पर आधारित है। तो तर्क से आपने लॉजिक लगाया कि जितनी बातें मन के द्वारा निर्धारित हुई थी वो सब काट छाट करके ये थम्स अप की बोतल है, हरा चिन्ह बना है, इसका मतलब है ये इसमें ये शुद्ध शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, और अंगूठा लगा थम्स अप की बोतल है, मेड इन अमेरिका हो सकती है, और इसमें पानी भर के लाए हैं बोतल में, मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसा ये डाटा, ये डाटा जो है इसमें से जो यूनिवर्सल डाटा होगा वो बुद्धि निकाल लेगी, भाई सब डाटा हटा देगी। ठीक, ये डाटा जब बुद्धि से सीधे अहम तक पहुंचा, आपके द्वारा निर्धारित, ठीक, अहम तक पहुंचा, तो जो आपने डाटा या जो भी ज्ञान प्राप्त आपके द्वारा, जानकारी से ऊपर की बात है, जब आपने उस पर अनुभव किया, आगमन निगमन का प्रयोग किया, बुद्धि प्रयोग किया, तब वो ज्ञान में परिवर्तित हुआ। और ये जो ज्ञान है, जब ये अहम से चित्त में, ठीक है, अंदर पहले ये अहम में संग्रहित हुआ, अहम से सीधे आया चित्त में संग्रहित हुआ। चित्त आत्मा का मेमोरी कार्ड है, तो यहाँ पर संग्रहित हुआ। तो ये अंदर से जब आप अनायास जो ज्ञान प्राप्ति होती है, अनायास आप सड़क पर जैसे चलते हुए चले जाते हैं, वहीं पर कहीं पर खूंटा लगा था, आपने नहीं देखा, लेकिन अनायास ही आपके ब्रेक लग जाते हैं और रुक जाते हैं। आप अनायास कभी कभी गाड़ी चलाते समय एकदम आप उसको रोक लेते हैं और अपने आप को वहां भिड़ने से बच गए। अनायास नहीं हो रहा, वो जो चित्त अंदर का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, इसको ही प्रज्ञा ज्ञान कहते हैं। ये सीधे मस्तिष्क को आदेश देता है और आप उठ जाते हैं। आप सोचते हैं अनायास कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत कम समय के लिए एक्टिव होता है। तो ये जो ज्ञान है, जब चित्त के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति शिक्षा है, तो अंदर वाला जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, इसी को ही हम प्रज्ञा ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? यस सर। पहले दिन से ही हम ये समझा रहे हैं, ठीक है। पहले दिन जब हमने लेक्चर लिया था तब यहीं से शुरू किया था, लेकिन ये आज इसका यूज है, ठीक है। हाँ,
स्टार्टिंग से बेस बनाते हैं तब ताकि यहाँ तक आ पाता है। उसी समय अगर आज करंट में अगर इस बात को बताएं समझ में नहीं आएगी। एक बार फिर से शुरू करते हैं। हाँ, ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। ज्यादा सवाल खाना हो गया मिटा भी तो जो शरीर में दो प्रकार के, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के शरीर में दो प्रकार के जो उपकरण हैं, उनमें एक है आंतरिक और दूसरे हैं बाहरी। ठीक, तो जो बाह्य उपकरण होते हैं, उन बाह्य उपकरणों में जो चीज बाहर से दिखाई दे रही है, आंख, कान, नाक, जीवा, जीवा भी तो है, तो ये स्पर्श छू सकते हैं ना आप त्वचा, तो ये आपकी इंद्रियां हैं। इन्हीं से आप वर्क कर सकते हैं, यही इंद्रियां हो गई और यही कर्मेंद्रियां हैं। तो इनसे आप ज्ञान भी प्राप्त होता है और कर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्मेंद्रियां भी हो गई और ज्ञानेंद्रियां भी हो गई, 5 है तो 5 बात। ठीक, अब जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक, अब जो आंतरिक उपकरण है, उन आंतरिक उपकरणों में मन, बुद्धि, अहम और चित्त 4 हैं। ठीक, अब हमने आपको बताया, ठीक, ये मोबाइल चिप फोटो लगे हुई मोबाइल भगवान है। ठीक है, तो ये मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा देख गए, तो ये देवी बगलामुखी जैसी दिखाई दे रही है। ठीक, देवी बगलामुखी जैसी, ये देवी संहिता है। खैर, मोबाइल को आपने दूर से देखा, ठीक, कितने हजार का मोबाइल है? इनने बताया 12,000 का। पीछे से देख लो, ये सैमसंग है, सैमसंग। हाँ, 9 का है। अच्छा, अब जैसे ही ये मोबाइल आपका आपके पास भी मोबाइल है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो इच्छाएं हैं कि कभी हम ऐसा मोबाइल खरीदें जिसमें 12 तक का हो, एप्पल का हो सकता है, उसमें आपके में ज्यादा अच्छे फंक्शन हो, ऐसा। तो जैसे ही आपने मोबाइल को देखा और आपने आइडिया लगाया कि ये 9-10 हजार का रुपए का से ज्यादा का नहीं है, ठीक है, ये आपकी इंद्रियां आकर्षित हुई। ठीक, इंद्रियां वस्तु के प्रति आकर्षित होती हैं, तो मोबाइल के प्रति आकर्षित हुई। आपने मोबाइल को देखा दूर से, 9-10 हजार का है या 12,000 का है, हो सकता है ज्यादा, वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक, अब यहाँ पर जो मोबाइल था, अब आपने मोबाइल को लिया, मोबाइल को देखा, उसका पूरा डाटा निकाला कि ये कौन सी कंपनी का मोबाइल है, कौन सा वर्जन है, ऑक्टा कोर है कि नहीं है, क्या है, जो कुछ भी। अब ये जो डाटा था वो जब आपने लिया, ठीक, तो ये डाटा घटना चेतन में हो रही, चेतन से ये डाटा कहाँ जा रहा है, ये चेतन है। ठीक, ये डाटा जा रहा अर्ध चेतन, उससे रिलेटेड यदि स्टोर है डाटा तो पता चल जाएगा, लेकिन स्टोर नहीं है। मोबाइल में बहुत सारे ऐसे फंक्शन है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, स्टोर नहीं है, फिर मन के पास जाता है। ठीक, मन के पास आया तो मन ने बताया कि मोबाइल हो सकता है या बम भी हो सकता है, मोबाइल से बम भी बना सकते हैं, इसमें
बहुत सारी इनका डाटा भी हो सकता है, वीडियो भी बन सकते हैं, किसी को फेंक के मार भी सकते हैं, इसको कनेक्ट करके हम टाइम बम बना लें। ऐसा हजारों बातें ये मन बताएगा। ठीक, अब जो बातें मन ने बताई वो बातें जरूरी नहीं है कि सही हो या ना। अब यहाँ पर पहला काम क्या हो रहा था, जो इंद्रियां थी वो आकर्षित हुई मोबाइल के प्रति। अब मोबाइल के प्रति जब आकर्षित हुई तो जब आपने उसको देखा तो आपकी जो आपने क्रियाएं की मोबाइल में फंक्शन चलाए, उन क्रियाओं के बीच, उन क्रिया और वस्तु के बीच मन ने संयोजन का कार्य किया। तो जो डाटा बहुत सारा आ गया वो मन ने इकट्ठा करके आपको दिया, हजारों बातें बताई। उन बातों में बुद्धि के पास डाटा गया, बुद्धि ने उसमें काट छाट के तर्क के आधार निर्धारित कर दिया कि ये 9,000 रुपए का फोन है सैमसंग का, और इसका ये नाम है, ये मेमोरी है, ऐसा ऐसा चल सकता है, यूनिवर्सल। ये डाटा फिर अहम में, क्योंकि आपके द्वारा निर्धारित डाटा अहम से ये डाटा सीधे कहाँ आया, चित्त के पास। ठीक, तो ये आपने ऊपर किया चित्त के पास, क्योंकि आत्मा क्या है, सुपर नेचुरल एनर्जी है। यदि वो एक्टिव हो जाती है तो जो अंदर से ज्ञान प्राप्त होगा वो अंतर्निहित ज्ञान जो है वो प्रज्ञा ज्ञान होगा। कभी कभी अनायास, आपको पता नहीं है, किसी ने आपसे प्रश्न किया कि बस के बजे जाएगी, 8 बजे, आपके मुंह से निकल गया 8 बजे, और 8 बजे ही बस जा रही है, आपको पता नहीं था। तो वो जो आपके डाटा आया वो यहाँ से आ जाता है कभी कभी। आत्मा सर, ये आत्मा इधर ही क्यों होती है, ऊपर क्यों नहीं, माइंड में क्यों पूरे होती? शरीर में होती नहीं पूरे शरीर में नहीं होती, उसका वास हृदय में होता है। ठीक है, आत्मा का जो वास है वो हृदय में होता है। क्योंकि यदि इस आत्मा को इस पोर्शन में अगर मान लो यहाँ पर इसका वो कर देते, ठीक है ना, तो उसका एक पीछे कारण है। ठीक है, ये 1 चक्र, 2 चक्र, 3 चक्र, 4 चक्र, 5, 6, 7, तो जो बीच वाला जो चक्र होता है अनाहत, उसमें आत्मा का संबंध है। इधर भी कॉम्बिनेशन है, इधर भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ताकि पूरी बॉडी को वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, उसका एक निर्धारित स्थान है, इसीलिए तो पूछ रहे